हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज हम यहाँ पर बात करेंगे एसएससी जेईई का एग्जाम के बारे में, जो कि आपका 4 से 5 दिनों बाद आपके पास यहाँ पर लगने वाला है। तो इसके अंदर आप अपना स्कोर किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, ये बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, है ना। तो देखो, लास्ट मोमेंट टिप्स के नाम पे आप लोगों को सबसे पहले आपके टेस्ट सीरीज के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है ना। टेस्ट सीरीज के ऊपर किस तरह से आप लोग यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो, जब आप यहाँ पर आपकी टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं तो इसमें आप लोगों को अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। आपको जब टेस्ट सीरीज लगा रहे हो ना, तो टेस्ट सीरीज नो डाउट आप बहुत अच्छी लगा रहे होंगे, है ना। आपके मार्क्स भी आ रहे होंगे, लेकिन काफी लोगों के ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स आपके 100 के आसपास चल रहे होते हैं। 100 के आसपास चल रहे होते हैं। अब इन लोगों को क्या होता है, सेल्फ डाउट आ जाता है कि आपके मार्क्स अगर 100 के आसपास आ रहे हैं, 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है, आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि आपके पास जो आपकी जाने वाली है ना कट ऑफ, वो कट ऑफ लगभग 120 से 130 के बीच में लाई कर जाती है ना। तो यहां पर सर हम करें क्या, सर हमारे तो 100 ही मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, अब हम करेंगे तो क्या करें। ठीक है, तो देखो आप लोगों को क्या करना है, आपकी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। देखो, तो मोस्टली क्या होता है, हम यहां पर जब अटेम्प्ट करते हैं टेस्ट सीरीज को, तो लेट मी से कि आप लोगों ने 180 या 190 क्वेश्चन समथिंग अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है, अब 180 190 जब हम अटेम्प्ट करते हैं, तो इनमें से हमारे पास लगभग लगभग देखें तो 120 के आसपास आपके सही निकलते होंगे, और प्लस माइनस हुआ के आपके पास लास्ट में फाइनल मार्क्स 100 बनते होंगे। ये समथिंग होता है ना, हमारे पास जो करेक्ट क्वेश्चन रहते हैं वो लगभग 120 के आसपास बैठते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है वो सब मिला मिलू के आपके पास टोटल मार्क्स आपको 100 के आसपास बैठते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो नेगेटिव में गया ना, आपका जो 20 नंबर माइनस में गया, -20 नंबर जो आपको यहां पर देखने को मिला है, ये -20 के अंदर यहां पर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ठीक है, जिन लोगों के भी मार्क्स 100 के आसपास आ रहे हैं, उन लोगों को अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। आप ट्राई करें कि आप 90% से अबव की एक्यूरेसी लेके चलें। 90 तो मैं आपको बोल रहा हूं, वैसे आपको अचीव 95% तक करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पूरा एसएससी पूरा का पूरा आपके पास आपका टाइम और आपकी एक्यूरेसी सिर्फ दो ही चीजों को मांगता है। क्योंकि एसएससी आपको बोलता है 120 मिनट के अंदर आपको 200 क्वेश्चन करना है, तो ऑन एंड अराउंड 36 सेकंड्स आपको मिलता है फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, 30 सेकंड्स के अंदर 36 सेकंड्स के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के होते हैं, जीके के होते हैं। अब देखो, जीके वाले में तो टाइम नहीं लगता, जीके वाले में तो पढ़ा आंसर मिल जाता है, तो विद इन 5 to 10 सेकंड्स आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को, बहुत से लोगों को सेल्फ डाउट जो 100 मार्क्स के अंदर आता है, उसको आप इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि आप जो है नेगेटिव जहां पर जा सकते हैं, उन मार्क्स का अटेम्प्ट करना छोड़ना है जो आपको पता है ना बिल्कुल नहीं आता, जो साफ साफ आपको चारों ऑप्शन में किसी का कोई ट्रिक नहीं बैठ रही है ना, कोई आपका यहां पर नहीं लग रहा आपको कि सर चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप यहां पर क्या करें, लीव कर दें सबसे पहले। तो आप अपनी एक्यूरेसी को जब मेंटेन करोगे ना, तो आप देखेंगे सर 100 से तो ज्यादा ही मिलेंगे आपको, है ना। तो हो सकता है मे बी आप 110 तक आप यहां पर आसानी से पहुंच जाओ आपके टेस्ट सीरीज में। और अगर आपने टेस्ट सीरीज ले रखी अच्छी वेल स्टैब्लिश्ड कोचिंग की, तो आप ये मान के चलेंगे कि आप वहां से अच्छा ही स्कोर करने वाले हैं एसएससी जेईई में। ठीक है, क्योंकि एक अच्छी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, उसके अंदर आपका 110 आ रहा है, इट मींस कि सर ये स्कोर आपका यहां पर शो कर रहा है कि इससे आप ज्यादा बेटर इंप्रूवमेंट करके आएंगे, जिससे ज्यादा मार्क्स आप लेके आएंगे एसएससी जेईई के अंदर। ठीक है, तो काफी सारी अच्छी अच्छी कोचिंग्स है, अगर आपने अच्छी कोचिंग्स के अंदर लगा रहे हैं, उसके अंदर अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर 100 मार्क्स आपके बन पा रहे हैं, तो आप इजीली 120 125 तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया, तो 135 प्लस आप यहां पर इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास बात क्या रह जाती है कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, आपको टाइम लिमिट आपको यहां पर सेट करनी फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। काफी सारे क्वेश्चन एसएससी आपको यहां पर इस तरह के देगा जो कि आपको फंसाने वाले होंगे, है ना। वो क्या करेगा कि सर आपको यहां पर क्वेश्चन दे देता है, उसके 4 ऑप्शन देता है, उसमें से जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहता है ना, वो 4th ऑप्शन रहता है। ठीक है, लेकिन वो उससे ही मिलता जुलता ऑप्शन आपको पहला ऑप्शन डाल देगा, है ना। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद यहां पर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है ना। ठीक है, अब आपने यहां पर क्वेश्चन पढ़ा और लमसम लमसम आपको पहला ऑप्शन थोड़ा सा सही लगा, आपने यहां पर पहला ऑप्शन क्लिक करके भाग गए, लेकिन इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आपका 4th वाला था, जहां तक आपकी नजर नहीं गई। आपने देखा टाइम आपके पास कम है, तो आपने क्या किया, पहले ऑप्शन पे क्लिक किया और आप यहां पर आगे बढ़ गए, है ना। तो ये क्वेश्चन जो आपको आता था, लेकिन आप जानबूझकर गलत करके आए हो, क्यों, क्योंकि वहां पर उन्होंने टाइम की बाउंडेशन दी हुई है कि 36 सेकंड्स पर क्वेश्चन आपको यहां पर मिले हुए हैं, अब आपको उसको मैनेज करना है आगे पीछे। ठीक है, तो आपको इतना टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों के चारों ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ पाए। चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। कितना भी क्वेश्चन आपको आता हो ना,
4 ऑप्शन तक पहुंचो। ऐसा नहीं है पहला ऑप्शन देखा उसके बाद अगला ऑप्शन आपने देखा ही नहीं, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ये आपको इंप्रूव कर देगी आपके स्कोर को। और मैं मान के चलता हूं अगले 4 दिनों के अंदर अगर आपने यहाँ पर ये सब चीजें अगर आपने ध्यान में रखी, दिमाग में रखी ना, तो आपका जो स्कोर है वो यहां से बेटर ही निकल के आएगा। जिन लोगों के 100 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं उन लोगों के 120, 125, 130 तक वो लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। सिर्फ इन 2 चीजों पे ध्यान रखना है आपको, टाइम पे ध्यान रखना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, और तीसरी चीज जो आप अभी यहां पर मैं ऐड करते जा रहा हूं कि आपको सारे ऑप्शन को ध्यान से और पढ़ना है ना। वैसे ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी जो टिप्स है ना, ये हमारे पास हमारे स्कोर को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा मददगार रहती है। और यहीं पे हम लोग क्या कर जाते हैं, लैग कर जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी ये वीडियो चाहे तो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि ऐसी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स और साथ के साथ ही आपकी स्टडी से रिलेटेड चीजें आपको हमारी वेबसाइट पे और साथ के साथ ही हमारे चैनल पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।